Class 9, our chapter is Line and Angles, Part 3. Today's our questions are, first question is, if line AB and CD, there are two lines AB and CD, first AB and second CD, intersect each other, intersect कर रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही है each other at O पॉइंट पे. इफ एंगल AOD ये वाला एंगल एंड रेशियो DOB ये वाला एंगल, दो एंगल है, एंगल AOD एंड DOB रेशियो में है 4:5 माने 4x एंड 5x. फाइंड COB, आपको COB फाइंड करके निकालना है, इस एंगल के बारे में बताना है. सॉल्यूशन गिवन एंगल AOD रेशियो DOB इज इक्वल टू 4:5 दिया हुआ है आपको यहाँ पे. दैट मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू 4x एंड DOB इज इक्वल टू 5x मान लिया हमने. AB is a line and ray OD. AB is a line and ray OD stands on it, इस पे खड़ा है, काट रहा है. So angle AOD plus DOB is equal to 180 degree. Line up pair angles. दो एंगल मिला के एक लाइन बना रहे, लाइन पेयर एंगल्स फुल फॉर्म. So AOD 4x plus 5x is equal to 180. 4 plus 5 is equal to 9x is equal to 180. X is equal to 180 upon 9 by 20 degree. Angle AOD is equal to 4x is equal to 4 into 20 is equal to 80 degree. 20 degree is equal to 80 degree. And angle DOB is equal to 5x is equal to 5 into 20 is equal to 100 degree. Now we know angle COB is equal to angle AOD. COB is equal to AOD. आपको इस दिख ही रहा होगा, ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं. वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं. सो COB is equal to angle COB is equal to 180 degree. Answer. Our next question is in the figure. इस फिगर में जो आपको दिया हुआ है OA, OB, OC एंड OD, OA, OB, OC एंड OD, OA, OB, OC एंड OD आर 4 रेज, ये 4 रेज दी हुई है. प्रूव दैट एंगल AOB, BOC, COD एंड DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये आपको प्रूफ करना है. अब हम देखते हैं कि हमको दिया हुआ क्या है. गिवन OA, OB, OC एंड OD आर 4 रेज, ये हमको दिया हुआ है. टॉपिक एक नोट आपको याद रखना है. 2 रेज आर सेड टू बी द ऑपोजिट. दो रेज को आपस में ऑपोजिट कहा जाता है इफ द एंगल बिटवीन देम, अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है. अगर ये देखें कि OC का ऑपोजिट रे क्या है, OD. OC का ऑपोजिट रे OD है. क्लियर. हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OA जो जैसे यहां पर दिया गया है एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA इज इक्वल टू 360. ये हमको प्रूव करना है. इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ रे OE. हम एक रे, इसको मैंने रेड पेन से आपको दिखाया है कि हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है OE को ऑपोजिट टू द रे OA के ऑपोजिट हमने, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं 2 रेज आर सेड टू बी ऑपोजिट रे इफ द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. तो OA 180 डिग्री बना रहा है, आप देख लीजिए. प्रूव OA एंड OE आर द ऑपोजिट रे. OA एंड OE ऑपोजिट रे है, ये हमको प्रूव करना है. सो AE इज अ लाइन. AE जो है टोटल मिला के OA और OE टोटल मिला के AE बन गया इज अ लाइन, ये कहा गया. अब एंगल, अब इसमें देखते हैं एंगल AOB प्लस BOC प्लस COE, इन तीनों को प्लस करने पर 180 डिग्री बनता है. इस पे जो लॉ लग रहा है एंगल्स ऑफ द सेम लाइन, ये एक ही लाइन पर स्थित 3 एंगल हैं. नाउ एंगल AOD नीचे से देखते हैं. एंगल AOD प्लस DOE
इज इक्वल टू 180 लाइन अ पेयर ऑफ एंगल, ये लाइन अ पेयर ऑफ एंगल है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारी बनी, एंगल ये वाला एंगल AOB प्लस BOC प्लस COE इज इक्वल टू 180 और एंगल AOD प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180, ये सेकंड। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें मिला AOB प्लस BOC प्लस COE प्लस DOA, भी लिख सकते हैं हम इसे, AOD ना लिख के DOA प्लस DOE, एंगल DOE इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब यहां देख रहे हैं आप एंगल COE प्लस एंगल EOD, ये दोनों मिला के जो एंगल बनेगा COD बनेगा। क्या बनेगा? COD, लाइन पेयर ऑफ एंगल। मैंने ये 180 डिग्री बना दिया प्रॉपर। सो एंगल AOD प्लस BOC प्लस COE प्लस DOE इज इक्वल टू COD प्लस DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, बार बार इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन को लिख दीजिए, फिर एक बार रिक्वेस्ट अगर आ जाएगी तो मैं दोबारा इसको उनके नाम के साथ समझा दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन। 9th वाले बच्चे एक बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि नेक्स्ट ईयर उनका 10 बोर्ड होने वाला है, तो एक एक चीज को, एक एक स्टेप को अगर वो अच्छी तरह से करके चले, और बोर्ड ही नहीं, आगे ये सारी चीजें कंपटीशन में भी आपके काम आएंगी। आपको हर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ के चलना है। अब मैंने समझाने की कोशिश की है बेटे, जहां तक आपको समझ में आए उसको समझिए, ना समझ में आए फिर से पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन को पूछिए। डिस्कस करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस आगे बढ़ती है। सब्सक्राइब माई चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर सके। डिस्कस करेंगे, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी क्वेरी पूरी होगी, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। और संडे को हम फिर से एक क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पहला क्विज है वो 8 AM, सेकेंड 9 AM और थर्ड 10 AM को ऑर्गेनाइज होगा। और इसके जो रिजल्ट है उसे नेक्स्ट संडे को लकी ड्रॉ के द्वारा, जो फर्स्ट विनर है उसको लकी ड्रॉ के द्वारा अनाउंस कर दिया जाएगा। और इससे पहले वाला जो हुआ था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आई थी कि बच्चे जो है एक एक करके आंसर दे रहे थे। ऐसा ना करके आप 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, उसके आंसर अपने बुक्स में आप नोट कीजिए, उसके बाद उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जाके दे दीजिए। अब जिसका जो है लकी ड्रॉ में आएगा उसी का नाम अनाउंस हो जाएगा। सिंगल क्वेश्चन को, आंसर को कहां तक हम इकट्ठा करेंगे और कैसे उसमें हम चूज करेंगे कि किसको कौन सा प्राइज मिलेगा। ठीक है, सो आप एक जगह डालिए, लकी ड्रॉ के द्वारा जो है नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीक से हम लोग एवरीडे एक निश्चित समय पे, कितने बजे, शाम को 8 PM पे हम एक क्वेश्चन आपको देंगे एवरीडे। वो क्वेश्चन वैल्यूबल होगा, उसकी कॉस्ट होगी, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसकी कॉस्ट रखी जाएगी, कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो जो है उसको कराया जाएगा और संडे वाले दिन उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू।